बात करेंगे सर एनएचपीसी की, और एनएचपीसी की बात करने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि पनबिजली में सबसे बड़ी परियोजना भारत और चीन की सीमा पे जो अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही है, उसमें एनएचपीसी ने कहा है कि सरकार ने 2880 मेगावाट की एक परियोजना का उद्घाटन करने की मंजूरी दे दी है, जो करीब 32,000 करोड़ रुपए की परियोजना है, जो अभी तक की सबसे बड़ी पन परियोजना है। ध्यान रखना सर, जल विद्युत में सबसे बड़ा नाम एनएचपीसी का आ रहा है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि देश और विदेशों में जो काम करने के लिए जल विद्युत बिजली बनाने के लिए जो सबसे बड़ा नाम है वो एनएचपीसी है। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग परियोजना का उद्घाटन करने की एक मंशा बनाई जा रही है, जो करीब 9 साल में ये काम पूरा होगा। जिस तरीके से बिजली की मांग बढ़ती जा रही है और अब ये नवीनीकरण बिजली की जो उद्घाटन करने के लिए सरकार ने कदम को बढ़ाया है, जिसके साथ एनएचपीसी वर्क करेगा, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आपको ज़्यादा अच्छे संकेतों के साथ एनएचपीसी की राह अपने कदमों के अनुसार देख लेनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ पता लग जाती है कि जब कोई देश की सबसे बड़ी परियोजना का उद्घाटन होने वाला है, यानी कि उसका एक शुरुआत होने वाली है, तो उसके अंदर कौन कौन सी कंपनी काम कर रही है। तो एनएचपीसी ने इस तरीके की सरकार की मंशा को बता दिया है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो जब ये चीन और भारत की सीमा पर ये काम हो रहा है, तो इसके अंदर ये सबसे बड़ी परियोजना का नाम ले चुका है। तो यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में जल विद्युत वाली कंपनियों पे अपना दिमाग लगा लेना चाहिए। और मैंने आपको कहा था कि जिस तरीके से हरित ऊर्जा पे ज़्यादा वर्क देश देख रहा है, तो वहाँ पर आपको एनएचपीसी जैसी कंपनियों पे अपने दिमाग आगे की तरफ बढ़ाकर चल रहा है। हमने आज की स्थिति को ये देखकर भाप लिया कि भाई आने वाले दिनों में ये शेयर हमें अच्छा मल्टीवे का शेयर बनेगा, तब जाकर हम शेयर मार्केट में सही काम कर रहे हैं। और अगर हमने ये देख लिया कि भाई आज ही शेयर को लेना है, कल को ये डबल हो जाएगा, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम अपने कदमों को भी बेकार कर रहे हैं और अपनी सोच को भी बेकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर हम हर चीज़ को लालच से पकड़ रहे हैं। और मैंने आपको कहा था कि लालच से कुछ भी चीज़ नहीं पकड़ी जाएगी। अगर आप बिजनेस में लालच ज़्यादा दिखाएंगे, कस्टमर पर ज़्यादा उसका फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ अपने लालच पर ध्यान केंद्रित करेंगे, भाई आज ही कस्टमर को लूटना है, ध्यान रखना वो कस्टमर दोबारा नहीं आता। इसी तरीके से अपनी एक इच्छा होती है कि अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो ईमानदारी से कमाना है, राह अच्छी करके कमाना है, अपने को अच्छा करके कमाना है, तब जाकर वो चीज़ें अच्छी होती है। तो ये बहुत बड़ी परियोजना जो की न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसे एनएचपीसी ने बताया, तो बहुत ही पॉजिटिव संकेतों के साथ आपको एनएचपीसी देख लेना चाहिए। अब बात करें बैंक की, और यस बैंक ने आज आपको संकेत दिखाए। सर सबसे पहले आपको यस बैंक में एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि लॉकिंग पीरियड जिस तरह से नज़दीक आने वाला है, क्या ये तेज़ी गिरावट के लिए भी हो सकती है कि भाई यहाँ से 2-3 रुपये शेयर बढ़ रहा है, कि जब ये लॉकिंग पीरियड के बाद जो बैंक ने इसके अंदर स्टेक ले रखा है, शायद अगर वो निकल जाए तो कहीं ना कहीं वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है, भाई कर सकते हैं। अगर करा तो क्या ये उस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहा है जिस पेटीएम में से भी कोई स्टेक अपना बाहर लेके निकला था, फिर पेटीएम में बाद में तेज़ी संकेत आ गए हैं, नायका में भी इस तरह हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो चीज़ें होती हैं आगे जाकर सब अपने प्रॉफिट के लिए होती है। तो बैंक ने जो इस बैंक को संभाला है, तो उन्होंने भी तो अपने प्रॉफिट देखने के लिए संभाला है या अपने पैसों को डुबाने के लिए संभाला है। तो हो सकता है उनको भी प्रॉफिट कमाने का मन कर रहा हो, तो किसी को सर रोकना तो है नहीं इसके अंदर कि अगर आपका भी पैसा यस बैंक में बन रहा है तो आपको कोई लाखों रोक ले, आप रुकने के नहीं, क्योंकि आपको अपने पैसों से लालच है, अपने पैसों से प्यार है। तो सब अपने पैसों के लिए काम करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड वाले हो, मैं हूँ, आप हो, बैंक हो। तो जो भी इसके अंदर से लॉकिंग पीरियड के बाद निकलेगा, शायद वहाँ पर आपको गिरावट का सिलसिले देखने मिले, लेकिन उससे पहले ये जो बैंक तेज़ी दिखा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कवर तो कर ही लेगा अपनी चीज़ों को। तो सारी स्थितियों को अपने अनुसार देख लेना।